विधायक और निगम उपायुक्त ने स्कूटी से किया रोहतास नगर विधानसभा का दौरा। रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में सिविक समस्याओं से अवगत कराने के लिए स्थानीय बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन ने दिल्ली नगर निगम के शादरा जोन के उपायुक्त अमित कुमार को अपनी स्कूटी पर बिठाकर क्षेत्र का दौरा कराया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण, अवैध कब्जा, अवैध डेयरी, सफाई व्यवस्था की स्थिति की जमीनी हकीकत दिखाई। जितेंद्र महाजन ने बताया कि उपायुक्त अमित कुमार शर्मा क्षेत्र में लगातार दौरा कर समस्याओं के समाधान में जुटे हैं, लेकिन उनके पूर्व नियोजित दौरे के मद्देनजर निगम कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर समस्या का समाधान कर देते हैं, जो उपायुक्त के लिए नजर में नहीं आता, लेकिन बाद में समस्या जस की तस बनी रहती है। इसी के मद्देनजर उन्होंने उपायुक्त अमित कुमार को अपनी स्कूटी में बिठाकर क्षेत्र में घुमाया और उन्हें समस्याओं के जमीनी हकीकत से रूबरू कराया। अमित कुमार शर्मा ने बताया कि दिल्ली नगर निगम अतिक्रमण, सफाई व्यवस्था को लेकर गंभीर है। अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सफाई व्यवस्था को बेहतर करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। उनकी तरफ से लगातार निरीक्षण कर जहां भी कमियां हैं उसे ठीक किया जा रहा है। विधायक जितेंद्र महाजन के साथ उन्होंने रोहतास नगर विधानसभा के रोहतास नगर, अशोक नगर और रामनगर का दौरा किया। इस दौरान अतिक्रमण, अवैध पार्किंग, अवैध डेयरी, घर में जमा कूड़े से होने वाली बदबू की समस्याएं सामने आई। इन सभी समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाएगा। जूता मार्केट और प्लास्टिक मार्केट में अतिक्रमण की गंभीर समस्याएं नजर आई। इन दोनों मार्केट में अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर दोनों ही मार्केट को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। आज मुझे लगता है हम लोग 3 वार्ड रोहतास नगर, अशोक नगर और रामनगर, इन तीनों में घूमे हैं। तो 3-4 जगह जो है बड़ा एनक्रोचमेंट हो रखा है। उसका एनक्रोचमेंट को कैसे हटवाया जाए उसका हम लोग जाके प्लानिंग करते हैं। 2-3 जगह टैक्सी वालों का या गाड़ियों वालों का अनऑथराइज जो पार्किंग वगैरह का, माफिया वगैरह का प्रॉब्लम बताया। 2-4 जगह डेयरी का प्रॉब्लम बताया और 2 जगह डलाव का प्रॉब्लम बताया कि वो बिल्कुल भर जा रहे हैं, मतलब क्या होता है खाली नहीं हो रहे, या खाली हो रहे हैं तो दिन में 1 बार हो रहे हैं। तो उसके लिए जो है योजना बनाते हैं, या तो वो डायरेक्ट FCTS में जाए या यहाँ पे बिल्कुल इकट्ठा ना हो। यहाँ 2 बार 4 बार, अगर 2 बार लग रहा तो 4 बार करो, 4 बार लग रहा तो 6 बार करो टाइप्स करके। और एक वो जूता मार्केट दिखाया, वहाँ पे बहुत बड़ा एनक्रोचमेंट देखने को मिला कि वो लोगों ने सड़कों तक अपनी दुकान लगा ली है टाइप्स करके। तो उसमें भी एक्शन लेने का कोशिश करते हैं और मतलब प्लानिंग करते हैं और अपनी पेंडिंग लिस्ट में डालते हैं। आने वाले समय में कार्रवाई करते हैं। सर ऐसा क्यों हुआ कि आपको ये दौरा करना पड़ा और गुपचुप दौरा करना पड़ा? दौरा है ये जो है एक दिन की समस्या नहीं है, एक दिन की समस्या थोड़ी ना है। ये सारा जो है अगर मान लो डलाव है, एनक्रोचमेंट है या ये सारी, तो ये तो 10-20 साल से समस्या है ना टाइप करके। आपके अधिकारी भी तो वहाँ घूमते हैं। अब वो अभी नहीं, वो अधिकारी कहेंगे नहीं सर हम इसको करवा देंगे, तो पहले क्या कर रहे थे? नहीं, तो इसीलिए तो दौरा कर रहे हैं कि उन पर विश्वास ना करके हम खुद फील्ड में जा रहे हैं, जैसे कि और बेहतर कार्रवाई हो। और इन LI को शोकॉज नोटिस वगैरह देते हैं टाइप्स करके। तो जिस तरीके का ये एनक्रोचमेंट जूता मार्केट में देखने को मिला या प्लास्टिक मार्केट में देखने को मिला, वो ना हो, उसके लिए एक्शन लेता हूँ टाइप। एक ऑफिस में आप गए, अभी सुबह का टाइम था, तो वहाँ भी लोग अंदर सोते हुए पाए गए, बाद में आपको देख के लाइटें जल रही हैं। कहाँ? अच्छा, आज सुबह मॉर्निंग में ऑफिस में। अच्छा, की कमी पाई गई थी यहाँ, सीमेंट की कमी पाई गई। सीमेंट का तो मुझे बताया कि क्या होता है, पिछले 1 महीने से हेडक्वार्टर से किसी भी JE को सीमेंट की सप्लाई नहीं हुई है। तो वो सेंट्रलाइज लेवल पे ही प्रॉब्लम है, बट वो जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व होगी टाइप करके। जी सर, इसके लिए कोई ऐसा परमानेंट मैकेनिज्म है आपके पास? कोई मैकेनिज्म है, परमानेंट मैकेनिज्म? ये आप दौरा तो कर रहे हैं, विधायक जी ने आपको फ़ोन कर दिया सुबह 8:30 बजे। यार ऐसा है, दौरा हो रहा है, दौरा होने से अपनी मैन पावर को मोटिवेट किया जा रहा है। लगातार दौरा हो रहा है हर वार्ड में। मॉर्निंग में मैं गोंडा में था, 1 घंटा घूम रहा था, 1 घंटा अब यहाँ पे रोहतास नगर और इसमें घूम रहे हैं। तो देख के पता चलता है एक्चुअल ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है। फिर हमारे 3 ASI यहाँ पे प्रमोद शर्मा खड़ा है, हेमंत खड़ा है या हरिंदर खड़े हैं। तो 3 वार्ड की इन लोगों के पास जिम्मेदारी है। तो दौरा करने से जो है बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत उसमें क्या होता है, चीज़ों को मोटिवेट किया जा रहा है, जो नहीं कर रहे उन पे एक्शन भी लिया जा रहा है। मतलब प्रयास ज़रूर हो रहा है। कहेंगे आज जो दौरा करवाया आपने, एक अपना रूट तय किया, आम नागरिक की तरह स्कूटी पर DC साहब भी आए हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि जब से अमित शर्मा जी हमारे यहाँ DC आए हैं, तो पूरे इस जोन में वो चीज़ों को सुधारने के लिए मेहनत कर रहे हैं। मगर मेरा अनुभव ये है कि जब DC साहब बताकर दौरा करते हैं तो DC साहब के आने से पहले सब चीज़ें चाक चौबंद कर दी जाती हैं और DC साहब के जाने के बाद वही चीज़ें फिर बिगड़ी हुई नज़र आती हैं। तो आज मैंने DC साहब को लेकर औचक
पूरी रोहतास नगर विधानसभा का निरीक्षण किया और ज़मीनी हकीकत क्या है, किस प्रकार से सड़कों पर एंक्रोचमेंट है, किस प्रकार से ढलाव घरों की स्थिति है, क्या पार्कों की स्थिति है, क्या सड़कों की स्थिति है, और छोटे मोटे मेंटेनेंस के काम करने के लिए जेई के स्टोर पर एक बोरी भी, एक बैग भी सीमेंट नहीं है। इस वास्तविकता से परिचित करवाने के लिए डीसी साहब को आज मैंने अनुरोध किया कि आज आप मेरे साथ औचक निरीक्षण कीजिए। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो डीसी साहब के ध्यान में नहीं थी कि ज़मीन पर क्या क्या हो रहा है, वो आज डीसी साहब को मैंने दिखाई है। और डीसी साहब का मैं धन्यवाद करता हूं कि इस प्रकार का अधिकारी आज हमारे क्षेत्र में आया है कि जो वास्तव में चीज़ों को सुधारना चाहता है। और डीसी साहब ने आज ये कहा है कि जहां पर भी एंक्रोचमेंट है और जो सड़कों पर मार्केटों में एंक्रोचमेंट है तो एलआई को नोटिस देने की बात डीसी साहब ने कहा है और ठोस कार्रवाई अगले कुछ दिनों में नज़र आएगी। मैं डीसी साहब से उम्मीद करता हूं। डीसी साहब और हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि रोहतास नगर विधानसभा में दिल्ली नगर निगम के द्वारा और क्या अच्छे काम किए जा सकते हैं, उसको लेकर हम दोनों ने आज मिलकर ये दौरा किया है और भविष्य में भी मिलकर ये काम करते रहेंगे। मैं किसी को नहीं हाँ जी, जो एक एनक्रोचमेंट थे, जो चीज़ें थी, उसके बारे में कभी बताया किसी को? ये अरे आने जाने वालों को कितनी दिक्कत होती है। मैं भी 24 घंटे यहाँ पर रहते हैं, ये जेई वगैरह भी, एलआई भी 24 घंटे रहते हैं, मगर मुझे यहाँ कहने में कोई दिक्कत नहीं है। 100% इसमें भ्रष्टाचार इन्वॉल्व है। इनकी मिली भगत से सड़कों पे कब्जे हो रहे हैं, इनकी मिली भगत से ढलाव घरों की ये स्थिति है। यही स्थिति दिखाने के लिए डीसी साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो यही स्थिति दिखाने के लिए आज हम दोनों ने औचक निरीक्षण किया। और औचक निरीक्षण में एक प्रकार से मुझे कहने में दिक्कत नहीं है, निगम की कलई खुल गई कि वास्तव में ज़मीन पर क्या स्थिति है। जब अधिकारी आते हैं तो सब कुछ चौकचाबंद हो जाता है और जब अधिकारी चले जाते हैं तो वही ढाक के तीन पात। मगर आज डीसी साहब ने जिस प्रकार से निर्भयता से और ये कहा है कि ये सब काम बंद होंगे, ये सब चीज़ें बंद होंगी, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उसके परिणाम आएंगे और वास्तव में रोहतास नगर विधानसभा में जितनी भी निगम को लेकर समस्याएं हैं वो दूर होंगी। लाइक जी, देखा गया जो अधिकारी साथ चल रहे थे उनको पता लग गया शायद कि आगे कहाँ जाना है, वहाँ पहुँचे तो वो पहले ही हाँ, ये तो नेटवर्क है। आप ये देखिए कि एक को पता चला तो उसने आगे से सबको बता दिया। मगर डीसी साहब ने ये विश्वास दिलाया है कि भाई जब भी किसी भी विधानसभा में, किसी भी वार्ड में इस प्रकार से ये डीसी साहब औचक निरीक्षण करेंगे और मौके पर ही ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो काम में सुस्ती बरत रहे हैं, काम में कोताही बरत रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।